साथियों राम राम प्रणाम। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025-26 के लिए आपने फॉर्म भरा होगा, लेकिन आरपीएससी के जो नए नियम हैं ये आपकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। जी हाँ साथियों, अभी भर्ती 6500 पदों पर है और संभावना पूरी है कि पद बढ़ेंगे जरूर। तो भैया कंपटीशन भी तगड़ा है। लेकिन जी हाँ साथियों, टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं सभी सब्जेक्ट के अंदर और कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म भरे गए हैं, हर एक मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहली बात तो भैया आरपीएससी ने अपना पैटर्न बदल दिया है, ठीक है ना। आरपीएससी ने, आपको पता है कि बढ़िया लेवल पे अपना पैटर्न बदल दिया। मैं कहूं कि 2022 की तुलना में लेवल को थोड़ा कम किया है। सिंपल नहीं किया, लेवल को थोड़ा कम किया है, एडजस्ट करने की कोशिश करी है विद्यार्थियों के साथ। लेकिन फिर भी बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनमें पद खाली रहेंगे। अभी जो एग्जाम हुए उनकी बात बता रहा हूं मैं। तो भैया एक तो ये 40% का रूल, ठीक है ना। विशेष ध्यान रखना है कि दोनों पेपर में, पहले पेपर में भी आपको 40% चाहिए, दूसरे पेपर में भी 40% चाहिए। केवल जो SC/ST कैंडिडेट है और जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में आते हैं उनको ही ये लाभ मिलता है कि वो 35% पर क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी सबके लिए 40% का नियम है, ठीक है ना। और आरपीएससी ने जो पैटर्न बदला इनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, इनको ध्यान में रखते हुए मैं दिवाली तक आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वो भी बिल्कुल इस नए पैटर्न पे आधारित। तो भैया द जेकेएम थ्योरी ऐप अभी डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, और लॉन्च होने पे जो ऑफर रहेगा उसमें आप इसे ज्वाइन कर लेना, 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं अपन फॉरम के बारे में, कितने फॉरम किस विषय में आए। भैया 2024 की बात करें तो 11,40,879 जो है टोटल फॉरम आए थे सारे विषय में मिला के, ठीक है ना। और लगभग आपको पता है कि 2000 प्लस पद थे, कोई विशेष तो थे नहीं। इस बार 6500 पद है तो फॉरम की संख्या भी थोड़ी बढ़ गई है, 12,64,886। और अगर मैं कहूं कि एसएसओ वाली जो साइट है वो अच्छी चलती, वो सही चलती, तो हो सकता है कि ये आंकड़ा 13 लाख के आसपास पहुंच सकता था। लेकिन साइट सही नहीं चल रही थी लास्ट टाइम पे, तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे जो फॉर्म नहीं भर पाए, और हम ये मानते हैं कि हमारी गलती है। और फॉर्म रीओपन भी नहीं होंगे क्योंकि भैया फॉर्म भरने के पैसे तो लगते नहीं है, पैसे लगते तो फिर भी कमाने का अवसर रहता, अब क्यों ओपन करे फॉर्म, ठीक है ना। तो समझदार हो बाकी आप लोग। तो टोटल 6500 पदों पर यह भर्ती है और पद बढ़ने की संभावना पूरी है कि ये पद जो है डबल भी हो सकते हैं, नहीं तो थोड़े बहुत तो बढ़ने की संभावना है। अगर मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी विषय में टोटल 2,89,061 पहले फॉरम थे, इस बार 3,41,163 फॉरम है, यानी फॉर्मों की संख्या बढ़ गई है, पद 1052 है। अगर अंग्रेजी की बात करें तो लगभग पहले 84,697 पद थे, अभी 98,000, लगभग 1 लाख के पास में ये जो है आंकड़ा पहुंच गया, और पोस्टें भी 1305 है, बढ़िया पोस्टें हैं। संस्कृत की बात करें तो 90,527 थे, अभी 92,892 हो गई, यानी कि थोड़े से कैंडिडेट बढ़ गए, और 940 जो है वो पोस्टें हैं। गणित की बात करूं तो गणित में सब कहते हैं कि कैंडिडेट कम होते हैं, यार देख लो कहीं के कैंडिडेट कम है, और गणित का विद्यार्थी इसका मतलब थोड़ा बहुत तो वो एवरेज से तो ज्यादा ही है। तो यानी कह सकते हैं कि 1,36,595 फॉर्म भरे थे 2024 में, ठीक है ना। और इस बार 1,49,604, लगभग 1.5 लाख फॉर्म भरे, और पोस्टें भी हालांकि अच्छी है, 1385 पोस्टें हैं। अगर विज्ञान की बात करें तो देख लो भैया, 1,68,206 2024 में फॉर्म थे, अभी 1,96,000, लगभग 2 लाख के आसपास फॉर्म हो गए, और पोस्टें 1355, ठीक है ना। यानी अब मैं कहूँ गणित और विज्ञान के प्रति रुझान जो है लोगों का बहुत ज्यादा है, इधर कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। लेकिन साथियों इनका क्या दोष, सामाजिक वाले विद्यार्थी का दोष क्या है, ठीक है ना। जब देखे इनका काट देते हैं, मैं कहूं कि अगर है डायरेक्टली आप लोगों का काट देते हैं भैया, ठीक है ना। जैसे रीट 2016 में आपकी पोस्ट ही नहीं दी थी, बिल्कुल दिया ही नहीं था, पद ही नहीं दिए थे, है ना। रीट का एग्जाम भरवा लिया, पैसे ले लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन पोस्टें 0 आई थी, ठीक है ना, जब पहली बार रीट का एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पे भी देखो कैंडिडेट कितने हैं, 3,59,786, अभी कितने हैं, 3,69,563, और पोस्टें कितनी, केवल 401। इनके तो मुझे बहुत दुख होता है कि भैया ऐसा क्या हो रहा है, एसएसटी के या तो पुराने टीचर रिटायर्ड नहीं हो रहे, भैया 55 की उम्र में रिटायर्ड कर दो उनको, कुछ तो करो इनके साथ। उर्दू की बात करें 6,480 पहले थे, अभी 10,143 है, पोस्टें 49 है, अच्छी पोस्टें हैं।
पंजाबी की बात करें तो 5,527 पहले थे, अभी 5,418। अरे कैंडिडेट कम हो गए, पोस्टें भी 11। सिंधी और गुजराती की पहले तो आई नहीं थी, अभी 2 पोस्टें सिंधी की, 1 गुजराती की है, कैंडिडेट भी कम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो भैया आप लोगों के साथ मेरी संवेदना है, एसएसटी वालों के साथ में बहुत कम पोस्ट हैं, जो कि आपके लिए गलत है ना, क्योंकि पढ़ तो सब रहे हैं, ज्यादातर कैंडिडेट एसएसटी में होते हैं, तो कुछ तो करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे अगर विशेष बात करें तो ये तो अभी ये टोटल फॉर्म जितने भरे गए हैं, और अगर आपको कैटेगरी वाइज फॉर्म भी कि भाई किस कैटेगरी में कितने फॉर्म गए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप वहां पे अच्छे से देख लेना। बाकी ये कंफर्म है कि 40% का नियम और जो हमारा आरपीएससी का बदलता पैटर्न है, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको विशेष तैयारी करनी है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना, विशेष तैयारी करनी है। साथ ही साथ अगर मैं कंपटीशन की बात करूं तो कोई बहुत बड़ा कंपटीशन आपका नहीं रहने वाला है। जो भी 40% के बैरियर को पार करेगा उसका 90% चांसेस है कि सिलेक्शन हो जाएगा, और उससे अगर थोड़ा सा भी आप छलांग लगा लेते हो, थोड़ी सी भी, तो भैया आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए आरपीएससी के बदलते पैटर्न और जो 40% नियम है, दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। और द जेकेएम 3 ऐप डाउनलोड कर लो, दिवाली तक आपको ये टेस्ट सीरीज जो है द जेकेएम 3 ऐप पे मिल जाएगी, और इसका 100% है कि बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, साथ ही वीडियो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, बेल आइकन पे क्लिक कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।